हेलो एंड जय श्री राम सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्लास 12th आप लोगों का सबका पेपर लेकर आ गया हूँ मैं। बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का पूरा पेपर फुल सॉल्यूशन करके बताऊंगा। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 70 आउट ऑफ 70 आएंगे अगर आप सैम्पल पेपर पूरी तरीके से देख लेते हैं, एकदम अच्छे से हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए आप, केवल अभ्यास है तो प्रश्न पत्र हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबके आंसर्स अब यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब बिना देरी करे सबसे पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम, जो कि रहेगा आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, 6 अंक का होगा। जी हाँ, 6 अंक अब आपके यहाँ से बनने वाले हैं। तो पहला हम ये लोग यहाँ से पढ़ेंगे, अवृत बीजीय पौधों में लैंगिक प्रजनन का स्थान है। इसमें आप पुष्प कर लीजिएगा। ऑन्कोजिन के सक्रियता से होने वाला रोग क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। उसका अगला, परागकोश के चित्र को देखकर सही विकल्प में से चुनिए। तो इसमें आपको सी वाला लगा देना है। ठीक है, यहाँ डी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। डी वाला पूरा देख लो। अनुवांशिक अभियंत्री आणविक कैंची की तरह उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें आप क्या कर लेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूज एज। इसका उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व को किस रूप से निर्दिष्ट किया जाता है? इसमें डी कर लो। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति, इसमें आप 44XX कर लेंगे इसका उत्तर। ठीक है, तो पहले का उत्तर पुष्प, दूसरे में कैंसर, तीसरे का डी, उसके बाद इसका भी डी, उसके बाद इसमें आ जाएगा ए, उसके बाद अगले में 44+X इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 2 है। इसमें भी 6 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो सबका उत्तर देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, 200 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनेंगे? तो इसमें आपको डबल होता है, यानी कि 400 बनेंगे। ठीक है, एक द्वितीयक शुक्र से दो गुना बनते हैं, इसलिए 400 इसका उत्तर हो जाएगा। डीएनए में अणु D9 थाइमिन हाइड्रोजनो बंध की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आप 2 कर लेंगे। पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त होता है। तो पेनिसिलिन नामक कवक से क्या प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिख कर बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल यही उत्तर कर लेना है। इसका उत्तर हो जाएगा पेनिसिलियम, है ना, पेनिसिलियम पोटेटम इसका उत्तर हो जाएगा। पेनिसिलियम पोटेटम इसका उत्तर कर लीजिए, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लो, ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे क्या कहलाते हैं? तो इन्हें GP20 कहते हैं ना, GP20, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था? तो उसे रोजी कहते थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोजी गाय किसको कहते हैं? प्रथम परजीवी गाय को। उसके बाद अगला, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के लिए किस पर आश्रित होते हैं? तो वह किस पर आश्रित होता है? इसमें आपको सूर्य कर लेना है ना, सूर्य के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, उसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला देख लो, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आपने पूरे देख लिए। 6 अंक आपके यहाँ से बन गए। सैंपल पेपर हल करके बता रहा हूँ ना मैं आपको। तो ये सैंपल पेपर के बाद अब यहाँ पर देखें, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। यह भी 6 अंक के होने वाले हैं। तो गिफ्ट GIFT जन्म दर को नियंत्रित करने की एक विधि है। तो इसको नियंत्रित करने की विधि है, तो यह असत्य हो जाएगा। उसके बाद निएंडरथल मानव की कपाल गुहा 4400 सीसी आकार का होता है, तो यह भी असत्य हो जाएगा। विश्व की कुल जैव विविधता में भारत की साझेदारी 8.1% है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों का उत्पन्न करने की विधि को सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है, तो यह असत्य हो जाएगा। उसके बाद जैव पीड़कनाशी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उसके बाद कार्पस प्लूटोनियम का निर्माण वृषण में होता है, तो यह असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हमने देख लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तीसरा और पांचवा सत्य था, बाकी सारे आपके असत्य थे। तो 6 अंक आपके सही विकल्प, 6 अंक रिक्त स्थान और 6 अंक सत्य असत्य से मैंने आपको बता दिए। तो ये बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी से हो रही है, अगर आप साथ साथ में अपनी कॉपी पर उतारते जा रहे हैं इनके उत्तर, तो है ना। अब यहाँ देख लो, प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, लेकिन ये सिर्फ 5 अंक का है ना। तो देखेंगे यहाँ पर 5 अंक इधर से भी आपको चाहिए ही। अवृत्तीय भ्रूषकण, इसको आप 7 कोशिकीय से मिला लेंगे। उसके बाद अगला देख लो, मलेरिया, इसे आप प्लाज्मोडियम से मिला लेंगे। ठीक है, उसके बाद समजाजता, इसको आप अभिसारी विकास से मिला लेंगे। उसके बाद पेलिंड्रोम, इसे आप GAATTC यानी कि गाटिक से मिला लेंगे। उसके बाद अगला देख लो, सहपोरिकता, इसे आप डबल+ से मिला लेंगे। इस प्रकार से आप लोगों की जो है सही जोड़ी मिलकर आपने बता दी। अगर आप लोगों ने अभी तक सैंपल पेपर डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है ना, वहाँ पर हमने सभी प्रश्न पत्र सैंपल पेपर के और साथ में उत्तर के भी हमने जो है PDF सेंड कर रखे हैं, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 5 अंक का होने वाला ये भी। तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी ये 5 प्रश्न पढ़ लीजिए, क्योंकि इनके उत्तर मैं अब आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने अब प्रश्न पढ़ लिए होंगे, तो अब इनके उत्तर की तरफ ध्यान देंगे। तो पहला ही प्रश्न देखा है, ZIFT का पूरा नाम लिखिए ना। तो ZIFT का पूरा नाम यहाँ पर मैं लिख कर आया हूँ, जो कि है जायगोट इंट्रा
फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़े, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए। थे इसका समीकरण क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, इसका यह समीकरण हो जाएगा। अगला देख लो, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का क्या नाम है, उस यौगिक का नाम निकोटीन हो जाएगा। अगला देख लो, डाइसल्फाइड बंध, इसका किसका उत्तर है, तो इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, तो यह उत्तर हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध। ठीक है, अगला आखिरी देख लो, IUCN का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, IUCN का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन कोर्ट कन्वर्सेशन ऑफ नेशन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर लिख रखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ PDF डाउनलोड कर लेनी है, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर ली है, और एक कॉपी बनानी है जिसमें आप सभी विषय का सैंपल पेपर हल करेंगे और देखेंगे कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आते हैं। अब यहाँ 2 अंक के प्रश्नों की बारी है, तो सभी प्रश्न पढ़ेंगे 1 बाय 1 और इनके उत्तर बताता जाऊँगा। जनसंख्या विस्फोटक के 2 कारण लिखिए। 7वां, मेंडल के प्रभावित करने वाले कारक। अपरावसरी जैव विकास 8वां। 9वां देख लो, 10वां देख लो, जैव विविधता की क्षति के 2 कारण। 11वां देख लो, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 अनुप्रयोग। 2 अंक के चल रहे हैं ना। सही जैविकता के सहभागी के 2 अंतर लिखिए। उसके बाद यह चित्र है, इनमें आपको ABC का अध्ययन करना है, 2 अंक इसमें मिल जाएंगे आपको। 13वां देख लो, यहाँ से 3 अंक शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो 13वां, 14वां और 15वां आपके जो है 3-3 अंक के देखने को मिलते हैं, जिसमें 15वां में आपको जो है अथवा में मिलता है वही तमल क्या है। उसके बाद यहाँ पर देखो कि 16वां तक आपने 3 अंक के देख लिया। आप 17वें से देख लो, 4 अंक में DNA पैकेजिंग। उसके बाद 18वां द्विनिषेचन है ना, ये भी 4 अंक का है। उसके बाद 19वां देख लो, मनुष्य में एक लक्षण, तो इसमें आपको 4 अंक का देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद 20वां और 21वां तक आपको जो है 4-4 अंक के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 20 नंबर तक के जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं, इन सब के उत्तर अगर आपके पास लिखे हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों के पास इनके भी उत्तर नहीं है वो सीधा जाएंगे अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ पर दिया है हमने टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल का लिंक, वहाँ से जाइए और PDF डाउनलोड कर लीजिए सभी विषय की ना, जितने भी आपके जो है पेपर है क्लास 12 में, सबके उत्तर उसमें मिल जाएंगे। तो आप लोगों से यही उम्मीद है आप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।